बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। किस फेज में आपके विधानसभा क्षेत्र का होगा चुनाव? नमस्कार, मैं ऋचा और फाइनली बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी खबर जो चुनाव के हर पहलू को उजागर करेगी। 6 और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 14 नवंबर को चुनावी नतीजों का दिन भी तय किया गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। तो आइए डालते हैं एक नजर इन 2 चरणों की सीटों पर और जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कब मतदान होगा। पहले चरण में कुल 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के कई महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। इस चरण में मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कुछ हिस्से, वैशाली, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर और मधेपुरा जैसे जिलों के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। जैसे कि पहले चरण में अगर आपको डिटेल में बताएं तो इनमें है आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर स्थान, गौराबुराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचाहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, सिवान, जिरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बरहड़िया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौड़ा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, राघोपुर, महनार, पातेपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, चेरिया, बरियापुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर, कमाल, बेगूसराय, बखरी, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरभिगा, अस्थवा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज, बिक्रम, संदेश, बरहड़ा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्राह्मपुर, बक्सर, डुमराव और राजपुर शामिल हैं। ये चरण कई राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला करेगा। इन सीटों पर उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाता भी यह तय करने के लिए तैयार हैं कि बिहार की बागडोर अब किसके हाथ में होगी। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। इस चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तरी बिहार, कोसी, सीमांचल और मगध के कुछ शेष क्षेत्र शामिल हैं। इस चरण में वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, लौकहा, निर्मली, पीपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन, अमनौर, बैसी कस्बा, बनमक्खी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोरहा, बिहपुर, गोपालपुर, पिरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धौरैया, बांका, कटोरिया, बेलहर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, देहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टिकरी, बेलगंज, अतरी, वजीरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसिलगंज, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन चुनावों में 14 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये युवा शक्ति बिहार के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। बिहार का यह चुनाव न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रूप ले चुका है। राजनीतिक पंडितों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सत्ताधारी दल वापसी करेगा या फिर विपक्ष अपनी जगह बना पाएगा। चुनावी रणभूमि में बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो तैयार हो जाइए 6 और 11 नवंबर को बिहार के लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए, और 14 नवंबर को हम जानेंगे कि बिहार की जनता ने किसे चुना है। तब तक आप ये हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में आप किसकी सरकार चाहते हैं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.